guys, welcome back to another episode with Crick Beyond, where a bunch of inexperienced club cricketers are reviewing experienced champs out there. Here we are back with our preview series, previewing the 50th match of IPL. It's Rajasthan Royals versus Mumbai Indians. Rajasthan Royals reignited by a 14-year-old gun जिसने पूरी की पूरी गुजरात टाइटंस के बॉलिंग लाइनअप की धज्जियां उड़ा दी, आर पार इतना मारा, चैन कुली की बैंक कुली कर दिया। ईए स्पोर्ट्स क्रिकेट 07 खेल रहा था वहां पे वो। और यहाँ पे एमआई भी अपना परफेक्ट मोमेंटम में जा रही है बिकॉज दे हैव वन देयर लास्ट 5 मैचेस। एंड वैभव सूर्यवंशी के फायरवर्क्स ने आरआर को एक लेट बूस्ट दिया है, और रियान पराग को भी उन्होंने एक राइस दिया है वहाँ पे। रियान पराग की कैप्टनसी जहाँ पे बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, वहाँ पे उसको उन लोग ने वापस वो चलाया है कि भाई हाँ, कि रियान पराग की कैप्टनसी तो स्टिल इनफेक्टिव ही है टू बी ऑनेस्ट, बट वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग वैभव सूर्यवंशी गिव हिम अ राइस देयर। सो आई थिंक लेट्स सी, आर अलाइव बट only just for this game. One more loss and RR is going to accompany CSK out there. So, you know, दैट इज अ वेरी बिग थिंग। मुंबई इंडियंस एंड आरआर का एक एक ही मैच है जहाँ पे ये एक ही टीम्स है जहाँ पे बहुत सारी बार राइवलरी होती है, एंड बहुत सारी बार चीज़ें एमआई के साथ गई है, कभी कभी चीज़ें अलग हुई है, कभी कभी चीज़ें गई है आरआर के साथ। सो प्रोबेबली अगर ऐसी ये ऐसी सब टीम्स है जहाँ पे बहुत क्लोज मैचेस हुए हैं फॉर क्वालिफायर एंड सब चीज़ों के लिए, सो आई थिंक कि दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी ग्रेट कॉन्टेस्ट देयर। क्योंकि वहाँ पे इफ यू सी आईपीएल 2014 में कोरी एंडरसन था जिसने आरआर के अटैक की बैंड बजा दी थी, एंड जेम्स फॉल्कनर एंड आदित्य तारे ने वो सिक्स मार के उन लोग को मैच जिताया था इफ यू रिमेम्बर, क्योंकि दे हैड टू चेज इट विद इन सम टाइम। सो यू नो 14 overs. 14 ओवर्स 14 में या कुछ चेस करना था एंड दे डिड इट, एंड आदित्य तारे, सो दैट वाज द इट वाज अ फुल थिएटर होता है ये दोनों टीम मिलती है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग सेम कि वैभव सूर्यवंशी बुमराह को घूम घूम के मार रहा है एंड बोल्ट को मार रहा है, सो दैट वुड बी अ साइट टू वॉच फॉर। सो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ फुल हाउस हियर। एंड एंड वही जयपुर में मैच है, ठीक है, वही वहाँ पे ही होने वाला है चीज। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द Yeah. गेम। एंड Also, आई थिंक Jaiswal is सब doing टीम्स good. के पास So मोमेंटम तो है, बोथ top द two. दोनों टीम के पास मोमेंटम अच्छा है। दोनों टीम के पास मोमेंटम अच्छा है। सवाई Hmm. मानसिंह स्टेडियम में 200 रन बने नहीं थे, 200 रन भी बने, 200 रन का रिकॉर्ड भी टूटा है। एंड 14 साल के सूर्यवंशी ने मंडे नाइट में फुल आग लगा दी। सो 38 बॉल 101, आरआर के पूरे स्ट्रीक को, फेलियर को उसने रोका है। 5 टीम को दिखाया कैसे बैटिंग करते हैं, उसे इंस्पिरेशन लेके कल सैम करन ने भी अच्छा बैटिंग किया है। यू नो एंड मैथमेटिकली आरआर इज स्टिल इन द टूर्नामेंट, बट एक भी चांस उन लोग के पास नहीं है कि नाउ दे विल, मतलब दे विल गेट वन मोर चांस। एंड एमआई इज ऑन अनदर मोमेंटम देयर। एमआई के इम्पैक्ट प्लेयर्स आ गए क्योंकि एमआई पहले मैच हार रही थी, तो फिर उन्होंने अंपायर्स को बोला वेर आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, क्यों परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। एंड सडनली वो ईशान किशन का आउट एंड एम्पायर्स आर कमिंग इन टू प्ले देयर। तो Also, एंड Rohit Sharma coming back in बट form. 2 मैच हाँ, मैच 50 मारा था. हाँ, लास्ट मैच नहीं कम. ये बार अंपायर्स के इम्पैक्ट उतना नहीं था, उतना नहीं था कि भाई देवर बायस्ड, आई वुड से, मतलब वन साइड नहीं खेल रहे थे। लेट्स सी, वो तो खाली ओनली टाइम विल टेल, वो तो बहुत सारी चीजें आएंगी बाहर धीरे धीरे। एंड आरआर का मोमेंटम इज गोइंग टू, आरआर इज ऑल्सो ऑन अ मोमेंटम है, एंड एमआई तो बहुत बढ़िया मोमेंटम में वहाँ पे अनबीटन इन 5 गेम्स, टॉप 2 में वो लोग थे। हाँ. एंड नाउ आई थिंक कि वो लोग टॉप 2 से नीचे आ गए होंगे बिकॉज आफ्टर 13 पॉइंट्स यस्टरडे पंजाब वुड हैव क्लाइम्ब दैट टेबल। एंड रोहित शर्मा को अपना टाइमिंग मिला है, जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर रहा है, सूर्य कुमार वापस फॉर्म में है, ट्रेंट बोल्ट केम बैक टू पार्टी, बिल जैक्स ने अपना बॉलिंग बैटिंग से वहां पे धुआंधार स्ट्राइकिंग किया है। सो एमआई का अगेन हार्दिक पांड्या के अलावा वहां पे सब परफॉर्म हम्म. कर रहे हैं। जब कोई नहीं कर रहा था तब पंड्या कर रहा था, अभी खतरनाक। सब कर रहे हैं, तो पंड्या ने बोला मैं थोड़ा आराम करता हूँ। सो दोनों के रीइग्नाइटेड आरआर इज गोइंग टू फेस एमआई देयर। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, एंड आई थिंक कि वो सूर्यवंशी इज डेफिनेटली गोइंग टू बी इन स्पॉटलाइट देयर, क्योंकि उसने आईपीएल जर्नी 6 से स्टार्ट किया था, सेंचुरी मार दी है, उसका बैट स्विंग, हैंड आई कोऑर्डिनेशंस, ठीक है, कि वो जोफ्रा आर्चर को नेट्स में बहुत मारता है। विक्रम राठौर का मैंने वीडियो देखा था, वहां पे वो बोल रहा था कि सूर्यवंशी जोफ्रा आर्चर को भी मारता है। तो आई थिंक कि
I would be excited to see his clash against दीपक चार का तो वो सोते सोते मारेगा, but I would be excited to see him कि वो ट्रेंट बोल्ट और बुमराह को कैसे खेलता है, कि can he do that wonder once again. एंड अगेन रोहित शर्मा का जो राइजिंग फॉर्म जो हो रहा है, ऑल्दो ही जस्ट स्कोर्ड 12 रन, बट उसके पहले पहली 6 इनिंग में 56 रन्स, देन एक गेम उसको पार किया था निकल की वजह से, देन ही इज रिटर्निंग बैक विद स्कोर्स ऑफ 26 76 70. So and 12 and displaying his power play aggression there. So I think MI has started winning after Rohit Sharma's aggression and approach has changed there. कोई माने कि नहीं माने, but that is the fact and that has been the story of this IPL, as I have so told in a couple of episodes कि भाई अगर opening batsmen are performing extremely well, that's when you see, that's what we saw yesterday as well कि भाई जहाँ पे प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन ने अच्छा ओपनिंग किया तो दे वन द गेम, सेम इज विद वैभव सूर्यवंशी ने खेला तो दे आर विनिंग द गेम. So it is been the same story. So if you see opening batsmen are not performing, the game is just going out of hand, whether it is you are batting first or you are batting second. That has been the story of the IPL. So let's see, can he sustain this, जो वो कर रहा है रोहित शर्मा, can he continue to do this, continue to strike the ball, hit it hard, और वापस कि वापस कुछ issues आ सकते हैं उसकी बैटिंग लाइनअप पे. That's only time can tell. Again, a bad news for me is that Sanju Samsung is injured and रियान परा की शक्ल वापस देखनी पड़ेगी, तो वो एक बहुत ही भयंकर चीज़ है वहाँ पे. एंड आई थिंक आई एम एक्सट्रीमली अनइम्प्रेस विद दैट, बिकॉज मुझे लग रहा है कि कैप्टनसी शुड डेफिनेटली हैव गॉन टू But they यशस्वी don't have any जायसवाल. other captaincy material यशस्वी player. They जायसवाल. don't. Yes, sir. He hasn't captain, मतलब उसने कैप्टनसी एक्सपीरियंस ही नहीं है उसके पास. तो और तो रियान परा के पास कौन सा कैप्टनसी एक्सपीरियंस है? I think he has captained in some of the matches previously for Rajasthan. और उसने बट आई ठीक थिंक है, आसाम के लिए भी कैप्टनसी किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. अरे गोवा का पूरा उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट का यशस्वी जायसवाल को ऐसे ही कैप्टनसी ऑफर थोड़ी ना हुआ होगा जिसको वजह से वो मुंबई छोड़ के जा रहे हैं. देयर इज सम स्पार्क्स इन, तभी तो पूरी गोवा की फर्स्ट क्लास की उसको कैप्टनसी ऑफर हुई है. हाउ कैन यू से दैट ही हैज नो एक्सपीरियंस? अगर उसको नहीं एक्सपीरियंस होता, उसमें ट्रेड्स नहीं दिखते, तो आरआर ने लास्ट ईयर उसको रोका क्यों था? दे जस्ट टोल्ड हिम दैट दे विल रिटेन हिम बिकॉज दे विल बी ऑफरिंग हिम कैप्टनसी. देयर हैज बीन सम इश्यू. डेफिनेटली आई वुड कैन गिव यू इन राइटिंग कि 1 साल और या 2 साल और अगर उसको कैप्टनसी नहीं मिला, ही वुड लीव द टीम. आई थिंक ही विल बी रिप्लेसिंग पंत एज अ कैप्टन फॉर श्योर, क्योंकि वो पंत का तो कैप्टनसी नहीं चल रहा, बैटिंग नहीं चल रहा है. सो तो वो तो होने ही वाला है फॉर श्योर. एंड फॉर एमआई आई थिंक कॉर्बिन बॉश ने बहुत बढ़िया इंप्रेशन बनाया था, 32 ईयर ओल्ड, क्योंकि मिचेल सेंटर वॉज अनवेल एंड हिटिंग 20 of 10 balls, पिकिंग अप 1 wicket for 26 वहाँ पे. एंड अभी नाउ हार्दिक पांड्या विल बी इन अ ग्रेट प्रेशर देन, बिकॉज कॉर्बिन बॉश का इंप्रेशन वॉज ग्रेट एंड सेंटर वॉज इंजर्ड. नाउ अगर दोनों लोग अवेलेबल है तो एनीवन वुड हैव टू बी सिटिंग आउट, सो दैट विल अगेन बी अ इश्यू फॉर पांड्या आई की थिंक किसको इट विल खिलाए. कॉस्ट बॉश को ही बैठना पड़ेगा, बिकॉज आई थिंक मुंबई इंडियंस इज अ टाइप ऑफ अ टीम कि वो बहुत चेंजेस नहीं करेंगे, टिंकर नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल देयर इज सम इंजरी. सो एक इंजरी या तो प्लेयर वाज नॉट अवेलेबल, दे ब्रॉट इन बॉश, and now again they will, I think they will bring in mid center if he is well. And the very big question for Rajasthan Royals are कि they are desperately missing a second overseas batter in their 12 lineup. If you see, there is just one overseas batter, that is Simran Atmayer, जो अपना performance कुछ भी justify वहाँ पे नहीं कर पाया है. And the worst decision for them was to let go Josh Butler out from that. So I think they are desperately missing someone there, because if you see उनके पूरे का पूरा फॉरेन स्क्वाड में जो खाली एक ही बैट्समैन है हेडमैन, उसके बाद है असरंगा, आर्चर, थीक्सना, फजल फारूकी एंड एम फका. तो दे आर डेस्परेटली मिसिंग अ सेकंड फॉरेन बैट्समैन फॉर श्योर आउट देयर, क्योंकि इफ यू सी हर एक टीम के पास देयर इज वन पर्टिकुलर बैट्समैन हु इज जस्ट परफॉर्मिंग. मतलब वेदर इट माइट बी बैटिंग डिपार्टमेंट, एक एक हर एक टीम का अगर देखने जाएंगे एक्सेप्ट फॉर आर इट इज परफॉर्मिंग. फॉर सीएसके इफ यू सी रचिन रविंद्र, डेवॉन कॉनवे, कोई नहीं तो सैम करन, और कोई नहीं तो लास्ट में डेवाइड ट्रेविस हैज कम इन. इवन फॉर एमआई इफ यू सी विल जैक्स है, सो ही हैज बीन रायन रिकल्टन है, वो खेल देता है. आरसीबी के लिए इट इज बीन फिल सॉल्ट. सो ऑल द टीम्स आर हैविंग समवन हु इज देयर, बट RR are missing on that part. That is what I'm feeling right now, because इतना matches होने के बाद it seems that they are definitely missing that part. Yeah, I agree. And talking So about, they need a foreign man. they I definitely mean, need they one. can. Hmm.
And I was just talking about pitch and conditions. So गुजरात टाइटंस के लिए it was an issue because जो वो लोग पेस डाल रहे थे वो उनके they were, it was not disadvantage, it was disadvantage क्योंकि जयपुर में उसको वैभव सूर्यवंशी ने बहुत मारा while Rashid Khan just conceded 24 and for RR Theeksana was able to get some grip, तो उसने खाली 35 runs दिए थे. So And also able to pick up 2 wickets, I think. एक या yeah, दो two wicket. wickets, 2 wickets. 2 wicket. And fast bowlers on both the side. Archer for RR, Bolt and Bumrah for MI. So I think it will be interesting to see which approach it will be Even taken. it Also will be Sandeep Sharma even there. नहीं Deepak Chahar as well. It's his home ground. Hopefully, but Deepak Chahar का तो home ground cheap off था तो नहीं so official. This is that is his official born home ground. and Rajasthan. Rajasthan Royals have won all their 5 games against MI in Jaipur. The last time they lost was 13 years back, that is 2012. 2012. And Sandeep Sharma has a matchup against Rohit Sharma. He has dismissed him 5 times in 12 T20 innings while conceding just 38 runs of 44 balls. So we might see Sandeep Sharma getting a new ball after Archer. And Surya Kumar Yadav has equaled Robin Uthappa for most consecutive scores of 25 or more in IPL. And Bumrah's economy is the best amongst fast bowlers, that is 7.5 this season. So a lot of things are going to happen tonight. A very big game online, and we might see something great because there is a very good thing. Let's see what happens. What do you guys think the players to watch out for? Yeah. I feel I am going with the local boy Deepak Chahar, like who has played for Rajasthan. Like he's not and the other player I would go is Ryle Rickleton. Parsho? Okay, I'll go Yutvir with Singh Charaf. Rohit Sharma today. No, I'll go with Rohit Sharma today, and from RR I'll back Yashasvi Jaiswal. I would definitely go with seeing what fast bowlers can changes they can do here. So I would definitely go and back Jofra Archer and Trent Bolt there देखते हैं because both are quality bowlers and pace on wicket को मार रहे थे तो last time. So I think definitely there will be something जो हम लोग कर सकते हैं. So because 180 has been a par score year, 200 plus might be a safe enough things. And Mumbai Indians holding a edge 15-14 का. And Rajasthan has a upper hand कि 8 में से 6 मैच वो लोग जीते हैं in Rajasthan. So इस बार सब रिकॉर्ड टूट ही रहे. As you guys know, we have been talking about this. तो राजस्थान का रिकॉर्ड है तो वो डेफिनेटली टूटेगा ही, तो क्योंकि सब टूट ही रहा है. यस्टरडे भी हम लोग ने देखा था कि ऑल द रिकॉर्ड सीएसके नेवर लॉस्ट 5, सीएसके लॉस्ट 5 मैचेस एंड बहुत सारी चीजें टूट रही है. तो इट इज नथिंग न्यू इफ वी सी कि एम आई विनिंग इन राजस्थान, तो वो भी हो सकता है. सो दैट इज गोइंग टू बी ग्रेट. And Sandeep Sharma is also having a matchup with Surya Kumar Yadav, so I think there will be a key role for him to play in power play as well. So देखते हैं what happens. Who are you guys backing to win? RR. With the momentum, I I feel feel Mumbai Indians. I also feel Mumbai Indians. So it is 2-1. And also, in a season, there is a stat. If Mumbai Indians ने 5 गेम और ज्यादा जीता है एक साथ, तो they have always ended up in final except for 2008. बाकी अगर मुंबई इंडियंस ने एक साथ 5 गेम जीता है तो they have always gone into the final. So this year also you can expect the same. They have won 5 in a trot, and today it might be 6th. So let's see what happens. So it is 2 versus 1. I and Raj are with MI and Parsho is with RR. Let's see who wins. That's it, guys, from the preview series. Preview of the 50th match, RR versus MI. Please like, share, subscribe. Keep supporting us. Follow us on our Instagram page. Keep supporting us. Meet you in the next episode. Bye, guys. Thank you.